Hello everyone, this is डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और इसके अंतर्गत चरक संहिता का चिकित्सीय स्थान हम देख रहे थे। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चिकित्सीय स्थान का जो 12th चैप्टर है वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, स्वेथु चिकित्सा अध्याय। तो स्वेथु किसको बोलते हैं? ठीक है, क्या होता है स्वेथु? तो किसी भी बाहरी आघात से या किसी अन्य वजह से, ये सुधार लेना, वजह, ठीक है, वजह से शरीर में शोथ की उत्पत्ति होती है तो उसे स्वेथु रोग कहते हैं। तो किसी भी प्रकार का बाहरी आघात हो गया यानी कि बाहरी चोट लग गया, ठीक है, या अन्य किसी वजह की वजह से क्या हो रहा है, शरीर में शोथ की उत्पत्ति हो रही है, स्वेलिंग हो रहा है, तो उसे स्वेथु रोग कहते हैं। इसके निदान क्या क्या हैं स्वेथु के उत्पन्न होने के? तो सबसे पहले बताया गया कि वमन विरेचन आदि संशोधन कर्म यानी कि पंचकर्म की विकृति के कारण। तो वमन विरेचन आदि संशोधन पंचकर्म की विकृति के कारण। दूसरा बोला गया है कि क्षार, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण और गुरु आहार का अति सेवन करने के कारण। क्षार, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण और गुरु आहार का अति सेवन करने के कारण। फिर बोला गया है विरुद्ध आहार का सेवन करने से। तो विरुद्ध आहार का क्या है? सेवन करने से। फिर बोला गया दूषित अन्न एवं विषयुक्त अन्न का सेवन कर रहे हो, ठीक है, तो दूषित अन्न या विषयुक्त अन्न का सेवन करने के कारण। मर्म स्थानों पर आघात से, तो मर्म स्थान पे क्या है, चोट लग रहा है आघात के कारण। इसके अलावा बोला गया है कि लकड़ी पत्थर, शस्त्र आदि बाहरी आघात से, ठीक है, तो लकड़ी, पत्थर, शस्त्र, अग्नि आदि बाहरी आघात के कारण, इनके कारण भी श्वेत होते हैं। इसके अलावा अर्श पीड़ित रोग में, तो अर्श पीड़ित रोग में स्त्रियों में विषम प्रसव है, ये विषम, सुधार लेना, विषम प्रसव में। तो स्त्रियों में जब विषम प्रसव होता है तब भी शोथ की उत्पत्ति होती है, श्वेतों की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी याद रखना है आपको, ये सभी क्या है, निदान है। इन निदानों के कारण क्या होता है, मेनली वात प्रकोपित होता है। क्या प्रकोपित होता है? वात प्रकोपित होता है। प्रकोपित जो वात है वो बाहरी सिराओं में जाकर के कफ, रक्त, पित्त को दूषित कर देते हैं। तो प्रकोपित जो वात है वो बाहरी सिराओं में जाकर के कफ, रक्त, पित्त को दूषित कर देते हैं और कफ, रक्त, पित्त ये दूषित हो गए, फिर वायु का क्या है, मार्ग रोक देते हैं, जिसकी वजह से रुकी हुई वायु उसी स्थान पर लक्षणों से युक्त शोथ यानी कि श्वेतों को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि निदान सेवन करने की वजह से वात प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित जो वायु है वो बाहरी सिराओं में जाकर के कफ, रक्त, पित्त को दूषित कर देते हैं। दूषित कफ, रक्त, पित्त वायु का मार्ग को रोक देते हैं। रुकी हुई वायु उसी स्थान पर लक्षण युक्त शोथ या श्वेतों को उत्पन्न करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। संप्राप्ति घटक के विषय में बात कर लेते हैं। तो दोष में वात दोष होते हैं, दुष्य में रक्त, पित्त, कफ होते हैं और अधिष्ठान में संपूर्ण शरीर होता है। तो दोष में वात दोष, दुष्य में रक्त, पित्त, कफ, अधिष्ठान में संपूर्ण शरीर होता है। पूर्व रूप 3 बताए गए हैं, कौन सा? ऊष्मा, दौत्य और शिरा आयाम। तो ऊष्मा में बोला गया कि शोथ वाले स्थान पे ऊष्मा का अनुभव होता है, ठीक है, तो पूर्व रूप में शोथ वाले स्थान पे क्या है, गर्म फील होगा, ठीक है, तो ऊष्मा की उत्पत्ति होगी या ऊष्मा अनुभव होगा। दैवथु यानी कि आंखों में जलन होता है, ठीक है, और शिराणायाम यानी कि वहाँ की जो शिराएं होती हैं उसमें तनाव हो जाता है, ठीक है, आयाम उत्पन्न हो जाता है यानी कि तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं सैवथु के, ऊष्मा, दवथु और शिराणायाम। बात कर लेते हैं इसके सामान्य लक्षण के विषय में। तो सामान्य लक्षण बताया गया है कि शोथ प्रदेश में भारीपन होता है, तो शोथ प्रदेश में भारीपन होगा। शोथ में अस्थिरता आ जाता है, ठीक है, तो शोथ में अस्थिरता आ जाएगा। शोथ में उभरा तथा ताप की वृद्धि होगी, उभार तथा ताप की वृद्धि होगी, तो शोथ में उभार तथा ताप की वृद्धि होगी। सिराओं का पतला हो जाना, तो सिराएं पतली हो जाती हैं। शरीर में रोमांच तथा विवर्णता आ जाता है, तो शरीर में रोमांच तथा विवर्णता आ जाता है। ये क्या है, सामान्य लक्षण है। फिर शोथ के भेद के विषय में बात करें तो कारण भेद से जो है 2 होते हैं, निज और आगंतुज। तो निज में आपका वातज, पित्तज और कफज आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्थान भेद से कौन से हैं, तो स्थान भेद से एकांग, सर्वांग, एकांग और ऊर्ध्वगत। इसके अलावा एकांग, सर्वांग, अर्धवगत।
इसके अलावा ऊर्ध्वगत, अधोगत, मध्य और सर्वसर ये क्या है, स्थान भेद से है। फिर वात पित्त कफ में शोथ के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वात पित्त कफ जो शोथ है उसके लक्षण है। पहला है वातशोथ का लक्षण। तो वातशोथ का लक्षण बताया गया, जो शोथ रुक्ष हो, जो शोथ दबाने पर दब जाए और तुरंत उठ जाए, वो क्या है, वातशोथ है। तो जो शोथ रुक्ष हो, जो शोथ दबाने पर दब जाए और तुरंत उठ जाए, वो वातशोथ है। पित्तशोथ किसको बोलेंगे, तो जो शोथ कोमल हो, जो शोथ दह व वेदना से युक्त हो, तो वो पित्तशोथ है। तो जो शोथ कोमल हो, जो शोथ दह व वेदना से युक्त हो, वो पित्तशोथ है। कफशोथ का लक्षण क्या है, तो जो शोथ देर से उत्पन्न होते हैं और जो शोथ दबाने पर दब जाए पर उठे ना, वो क्या है, कफशोथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं साध्यता असाध्यता। तो साध्यता असाध्यता में बताया गया है कि रोगी का बल कृश हो गया हो, उपद्रव युक्त शोथ, मर्म स्थान का शोथ हो, सीरा जाल से भरा शोथ हो, स्त्राव युक्त शोथ हो, सर्वांग शोथ हो, तो वो क्या है, असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो रोगी का बल कृश हो गया हो, उपद्रव युक्त शोथ हो, मर्म स्थान का शोथ हो, सिरा जाल से भरा शोथ हो, स्त्राव युक्त शोथ हो, सर्वांग शोथ हो, तो वो क्या है, असाध्य होते हैं। रोगी का बल कृष्ण हुआ हो, एक दोष से उत्पन्न शोथ हो, नवीन शोथ हो, कोई उपद्रव नहीं हो, तो वो क्या है, साध्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। असाध्य कौन सा है, तो एक दोष, रोगी का बल कृश हो गया हो, उपद्रव से युक्त शोथ हो, मर्म स्थान का शोथ हो, सिराझाल से भरा शोथ हो, स्त्राव युक्त शोथ हो, सर्वांग शोथ हो, तो वो साध्य है। ठीक है, तो साध्य और असाध्य ये आप ध्यान रखना है। फिर शोथ की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो शोथ की यहाँ पे चिकित्सा बताया गया है। चिकित्सा सूत्र क्या है, तो निदान दोष तु विपर्याय क्रमैर उपाचरेत बल दोष कालविता, यानी कि बुद्धिमान चिकित्सक को रोग के बल दोष काल को अच्छी तरह से जानकर निदान दोष ऋतु के विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात निदान परिवर्जन कराना चाहिए। तो बुद्धिमान चिकित्सक को रोगों के बल दोष काल को अच्छी तरह से जानकर निदान दोष ऋतु के विपरीत चिकित्सा करना चाहिए, अर्थात निदान निदान परिवर्जन कराना है। फिर नेक्स्ट है सामान्य चिकित्सा। तो सामान्य चिकित्सा में अगर आम दोष से उत्पन्न शोथ है तो लंघन कराएंगे। तो आम दोष से उत्पन्न शोथ है उसमें क्या करेंगे, लंघन करेंगे। दोष के बढ़ने से उत्पन्न शोथ में वोमन वेरिएशन करेंगे। तो दोष के बढ़ने से उत्पन्न शोथ में वोमन वेरिएशन करेंगे। शरीर प्रदेश में उत्पन्न शोथ में सिरो वेरिएशन करेंगे। तो शरीर प्रदेश में उत्पन्न शोथ में सिरो वेरिएशन करेंगे। ऊर्ध्व प्रदेश में उत्पन्न शोथ में वमन करेंगे। तो ऊर्ध्व प्रदेश में उत्पन्न शोथ में वमन करेंगे। अधः प्रदेश में उत्पन्न शोथ में विरेचन करेंगे। तो अधः प्रदेश में उत्पन्न शोथ में विरेचन करेंगे। शोथनाशक योग कौन से हैं, तो चूर्ण में घृत आदि चूर्ण है। तो चूर्ण में घृत आदि चूर्ण, घृत में आपका चित्रक आदि घृत है। ठीक है, अरिष्ट के विषय में बात करें तो त्रिफलारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, गंडा गंडीरादिरिष्ट और अष्टशतरिष्ट। तो ये आपके हैं अरिष्ट में त्रिफलादि अरिष्ट, पुनर्नवादि अरिष्ट, गंडार गंडीरादि अरिष्ट, अष्टशत अरिष्ट। क्वात में पटोल मूलादि क्वात है। तो क्वात में क्या है, पटोल मूलादि क्वात है। ठीक है, बाकी आदर्श चिकित्सा आपके ऊपर है, अगर याद करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये काय चिकित्सा का पार्ट है, क्योंकि पुनर्नवा मंडूर की वटी 1 ग्राम, श्वेत परपटी आधा ग्राम, शंख भस्म आधा ग्राम। ठीक है, श्वेत मधु देते हैं, आरोग्यवर्धनी की 2 गोलियां, बीड़ी देंगे, पुनर्नवा 30 ml बीड़ी देंगे। ठीक है, पुनर्नवा 100 सॉरी। तो यह इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है प्रमुख रूप से आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, बाकी ये चिकित्सा के लिए है। किसके लिए, मतलब काय चिकित्सा के लिए। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।